वो ये परेशान है कि उनके लोग अंदर हैं, लेकिन अब जो है अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है पोलिंग स्टेशन के। ताहम अब जो है ये वाक़या हुआ है, फोर्सेस के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचेगा। आया कोई ज़ख्मी हुआ है, क्या अंदर के क्या मनाजिर हैं, इस हवाले से अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। के कोहली यूनियन कौंसिल 6 वार्ड मकोड़ी के पोलिंग स्टेशन में बदनस्मी हुई है। पोलिंग स्टेशन में झगड़े से 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, ऐसा आपको हम बता चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का ये मार्का है। 32 अजला में वोटिंग हुई है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी अब कम का वक्त बाकी रह गया है। कि अगर ये एक और रियासत निकल आई तालिबान की, पाकिस्तान की कीमत पर, तो आपने फिर वापस कहाँ पे आना है? यानी मैं सोचना, आपसे एक खिदमत में आपको एक सवाल है कि ये आप सरेंडर करके जाएंगे कहाँ? साथियों, फिर से एक बार पाक फौज ने वही गलती करी। लोकल बॉडी इलेक्शन में बलोच जो हैं वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट ना देते हैं, उनका प्रत्याशी जीत ना जाए, उनका प्रत्याशी सत्ता में ना जाए, सत्ता में आएगा कल को आंख दिखाएगा। जो इनके इतने भारी व्यापार चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, लोगों को गायब कराने का बिजनेस, इसका बिजनेस, चाइना को ज़मीन बेचने का बिजनेस, वो सब पाक फौज के हो जाएंगे बंद। तो उसके चलते कोई भी आम आदमी होगा जिसको अपना घर परिवार देखना है, अगर वो उसको पता है कि भाई पोलिंग बूथ पे बम धमाके हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। उसको अपना जान प्यारी है, उसको अपना घर परिवार सबको देखते हुए चलना है, वो वहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन वो कभी जीवन पर्यंत अब इसको भूलेगा नहीं। और जो इनके संगठन हैं, जो बलूचिस्तान के अलग अलग संगठन हैं वीले टाइप के, वो सब जो है बहुत ही जल्दी, ये तो चुटपुटिया छोटे धमाके करके भाग गए, अब वो करेंगे तब फिर ये भागे भागे फिर उनको रास्ता नहीं मिलेगी। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। लोगों की जान बहुत कीमती है, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी जो धमाका हुआ है, देखिए बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जगह इलेक्शन पुरअमन तरीके से जारी है। दहशतगर्दों ने प्रेयर किया था, उन्होंने खलाब डिस्ट्रिक्ट में दीवार के पास एक धमाका किया जिससे दीवार को मामूली सा नुकसान पहुंचा है। इंटर कॉलेज है, शहीद औरंगज़ेब इंटर कॉलेज है, जहां पर 2 पोलिंग बूथ्स हैं, दोनों मुश्तरका पोलिंग बूथ्स हैं। यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है, लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं। कुछ देर जो है यहाँ पे धमाका हुआ है और इस वक्त फिर पोलिंग स्टेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आवाज़ आई है। और मंगोचर में भी धमाका हो सका है। अभी जो है ये धमाका हुआ है पोलिंग स्टेशन का, आता है अंदर का। इस वक्त मैं यहाँ पर बाहर मौजूद हूँ और ये धमाका जो है इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ ठीक ठाक थी। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, लोग यहाँ पर जो है जा रहे हैं पीछे की तरफ और भगदड़ मच चुकी है। थोड़ा सा बैक पे आ जाए, देख रहे हैं आप। इस वक्त पोलिंग का अमल वहां पर जारी है। हम अपडेट आपको दे रहे हैं, जिला मंगोचर का पोलिंग स्टेशन है बलूचिस्तान में, जहां पर इस वक्त जो है वो धमाका हुआ है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर हमें अपडेट कर रहे थे, जिला मंगोचर के पोलिंग स्टेशन में इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। देखा कि जब मैं बता रहा था इसी पोलिंग स्टेशन के हवाले से, वो शहीद औरंगज़ेब इंटर कॉलेज है, उसी दौरान पोलिंग स्टेशन के आते के अंदर, कॉलेज के अंदर धमाका हुआ है। धमाके की आवाज़ इंतहाई शदीद थी। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और फौरी तौर पर भगदड़ मची है। इस वक्त जो है ये पोलिंग स्टेशन के बाहर मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, गाड़ी खड़ी है। इस हवाले से जो है यहाँ पर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल किसकी है, कौन है। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं लेवीज़ के, वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी है। ताहम वो ये परेशान है कि उनके लोग अंदर हैं, लेकिन अब जो है अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है पोलिंग स्टेशन के। ताहम अब जो है ये वाक़या हुआ है, फोर्सेस के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचेगा। आया कोई ज़ख्मी हुआ है, क्या अंदर के क्या मनाजिर हैं, इस हवाले से अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि बलूचिस्तान की 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। के कोहली यूनियन कौंसिल 6 वार्ड मकोड़ी के पोलिंग स्टेशन में बदनस्मी हुई है। पोलिंग स्टेशन में झगड़े से 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, ऐसा आपको हम बता चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का ये मार्का है। 32 अजला में वोटिंग हुई है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी अब कम का वक्त बाकी रह गया है। 16,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,024 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तो ये खबरें, इसका लुबे लुबाब इन ट्वीट्स का ये है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो दोबारा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हुए हैं। काबुल में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और उन मुज़ाकरात के तहत उनको यानी एक और मुआहदा, एक और सीज़ फायर और मतलब उसकी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि यानी जो पाकिस्तान मान चुका है उनके साथ वो ये है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अन इस्लामिक हैं वो उन पर लागू नहीं होंगी। ये मान चुके हैं हम। मतलब बताइए कि पंजाब में और बाकी सूबों में लोग क्यों नहीं खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि अच्छा
फिर तो आइन में ये भी गैर इस्लामी है और वो भी गैर इस्लामी है। फिर तो इस्लामी तशरीह तो हर फ़िरक़े की अपनी है। वो खुदा खुदा करके एक आइन पे दस्तखत हुए हैं, आधा मुल्क गंवाने के बाद, तुड़वाने के बाद होश आया है कि एक आइन बनाने की इजाज़त दे दी गई, खुदा खुदा करके। दूसरा तो कोई नहीं बन सका। आज हमारे हालात हैं कि हमको नया आइन बना सके। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने, एक तो है ना कि चलो बंदूक से आए उठा के फेंक दिया, वो तो चलो ठीक है, सब गए साथ में, सब गए, अकलियत भी गई, अक्सरियत भी गई, सारे ही गए, मजहबी भी गए, गैर मजहबी भी गए, नौकरी वाले भी गए, कारोबार वाले भी गए। ख़ास इलाके में ख़ास लोगों पर ये अप्लाई नहीं होगी। ये तो सरेंडर है भाई। ये तो मतलब है कि इससे तो बेहतर है कि हम मतलब पूरे आइन को या तो ख़त्म करें ना, बंदूक लेकर आ जाए खुद, ठीक है, या फिर आइन को मतलब है बुरा भला जो किया जा रहा है आइन के नाम पे वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको ऑफिशियली तस्लीम कर लेना कि आइन में फ़लाँ चीज़ जो है वो अन इस्लामिक है और वो आप लोगों पर इन इलाकों पर लागू नहीं होगी, ये क्या बात है। लेकिन इसको ठीक करना है ना, या ये कि इसको मतलब है कि आप सस्पेंड कर रहे हैं कि आप कुछ इलाकों में ये अदालतें होगी नहीं और वो लोग अपनी अदालतें मुकामी लगाएंगे और उनको रियासत की प्रोटेक्शन हासिल होगी, निज़ाम अदल। तो ये पहले करके देखा हुआ मालाकंड में और उसका नतीजा भी देखा हुआ है। और मतलब है कि वो रो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स, वो रो रही थी कि मैं तौबा करती हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं किसी कभी म्यूज़िक के मौसीकी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे लौंडी बना लो, किसी मौलवी की मुझे लौंडी बना दो, मैं खिदमत करूंगी, मुझे दूसरी तीसरी बीवी बना दो, मैं उसके बच्चे पाल लूँगी, मुझे किसी यानी किसी इबादत गाह के बाहर सफाई करने के लिए रख लो, मैं वो कर दूंगी, जो तुम कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ज़िबा ना करो। मैंने गाना गाया है, मैंने क्या नहीं ज़िबा, उसको ज़िबा किया, ज़िबा किया उस औरत को, मैंगोरा चौक पे किया, सवात में किया। ये निज़ाम अदल है उनका, सीरियसली। यानी इन लोगों को आप निज़ाम अदल हम मान गए, आप दे देते हैं उनको, चलें दे दिया, कल को वो पीस, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है कि अमन रहे, इसलिए हो रहा है ना कि अमन रहे। तो अमन बरकरार रखने के लिए कल को जब वो कहेंगे कि हम अफगानिस्तान के साथ शामिल हो गए हैं या उनको अपनी एक इस्लामिक एमरात चाहिए, तो फिर अमन के लिए आप ये भी बर्दाश्त करेंगे। और अगर अमन के लिए आप ये बर्दाश्त करेंगे तो फिर मैं अपने भाइयों से, फौजी हमारे भाई हैं ना जी, कि अगर ये एक और रियासत निकल आई तालिबान की पाकिस्तान की कीमत पर, तो आपने फिर वापस कहाँ पे आना है। यानी मैं सोचना, आपसे एक खिदमत में आपको एक सवाल है कि ये आप सरेंडर करके जाएंगे कहाँ। साथियों, पाकिस्तानी फ़ौज के दो चेहरे हैं, बल्कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के नहीं, वर्ल्ड वाइड इस कम्युनिटी का कुछ इसी तरीके के देखने को मिला है। जहाँ पर अगर हम बलोचों का एग्जांपल लें, पाकिस्तानी फ़ौज का एग्जांपल लें, जहाँ पर हम देखें बलोच कमज़ोर हैं, जहाँ पर वो जैसे ये नॉर्मल सिटीज़न है, ये भाई क्या कर लेगा, ये तो आपको उठा के कुछ करेगा नहीं, ये तो आप बम फोड़ोगे, बेचारा डर के भागेगा, ये वोट नहीं देगा, यही करेगा। तो जो बेचारा है, जो एकत्रित नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जो कमज़ोर है, उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ बैठना, उसको पूरी तरीके से कि एकदम नोच खाना। और जब यही बलोच संगठित हो जाते हैं बीएलए के रूप में, बाकी रूप में, या टीटीपी का अगर एग्जांपल देख लें, तो उसी टीटीपी के लिए सब कानून माफ़। तो यही आप देख रहे हो, एक तरफ जब कमज़ोर हो तो उसके ऊपर चढ़ बैठो, अगर सामने वाला ताकतवर हो जाए तो एकदम हाथ जोड़ लो, उसके पैरों में लेट जाओ। ये चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड यही चीज़ को देखा गया कि भाई जब तक कमज़ोर रहो तब तक उनके पैर पकड़ो, तो जहाँ अपने पास ताकत हो जाए फिर एकदम चढ़ बैठो। तो टीटीपी के साथ में इस समय यही हुआ है। टीटीपी बहुत मजबूत हो गई, इनको पता है पाकिस्तानी फौज को टीटीपी कितनी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए पूरी तरीके से भाई सब उनके लिए कानून, उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। जो भी चीज़ गैर मजहबी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उनके ऊपर लागू ही नहीं होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब इनके देश का क्या हालत होने वाली है। वहीं पे जो एक नॉर्मल बलोच है, एक साधारण बलोच है, या साधारण पश्तून है, या कोई भी बाकी सिया है, कोई भी इस तरीके का अगर हम देखें, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने एजुकेशन का राइट मांग रहा है। ये तो होता है ना, पूरी दुनिया भर में दायित्व होता है ना, जो रियासत है, जो स्टेट है, उसका दायित्व होता है ना कि एजुकेशन के भाई मुहैया करा सके। नहीं, बिजली बलूचिस्तान में 4-5 घंटे आती है, कभी बहुत अच्छा हो गया तो 6-7, बहुत ज़्यादा 8 घंटे, इससे ज़्यादा कभी आती ही नहीं। पानी के लिए जो बलोच हैं वो दिन भर भटकते हैं, कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से बलोच औरतें सर पर बड़े बड़े मटके रख के अलग अलग चीज़ों की तब पानी की व्यवस्था कर पाती हैं।
रोज़गार था वो भी छीनते चले जा रहे हैं। जो बलोच जो समुद्र तट वाले कोस्टल एरिया में रहने वाले बलोच हैं वो तो अपना मछली पालन, मछली पकड़ के ये सब करके अपना रोज़गार चलाते थे। अब चाइनीज़ वहाँ घुस गए, चाइनीज़ अपने बड़े बड़े शिप लेकर, बड़े बड़े ट्रॉलर लेकर वहाँ पे मछली पकड़ते हैं, इनका धंधा बंद। बलोच क्या करते थे कि जो बलूचिस्तान ईरान में है और जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, इसमें क्योंकि वहाँ पे थोड़े ओपन बॉर्डर टाइप का सीन है, तो इधर से बॉर्डर पर हालांकि ये चीज़ लीगल है, लेकिन इधर से उधर तक की माल सप्लाई करी जाती थी, वो सब कुछ होता था। मतलब माल का मतलब कोई हथियार या गैर कानूनी चीज़ नहीं, लेकिन नॉर्मल खाने पीने के ये सब सामान, कभी उधर सस्ता है तो इधर ला के बेच दिया, इधर सस्ता है तो उधर ला के बेच दिया, इसी के बीच में उन्होंने अपना कमा लिया। ये चीज़ बहुत चला करती थी, इसको भी जो है वो रोकते चले जा रहे हैं। तो मतलब पूरी तरीके से क्या उसको क्या चाहते हैं, और जो बच्चा कुछ इंसान कुछ नहीं कर रहा खाली बैठा है उसको भी ये लोग किडनैप कर लेते हैं बलोचों को, पाकिस्तानी फौज। तो इसका अब जो इन्होंने किया है ना, अब इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा आने वाला है। और रिएक्शन हम देखें पहले आते रहे, जैसे कराची ब्लास्ट, ये ब्लास्ट हुआ, इस बार अब वो चीज़ रुकेगी तो कतई नहीं। जब पुराने वालों को, जब तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाए तो आगे वाले कैसे रोक लेंगे।